गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आज हम लोग फूड चैप्टर की एक्सप्लेनेशंस में इसकी नेक्स्ट पार्ट विटामिन डी का एज एक्सप्लेनेशंस हमने करने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत आप इसमें समझेंगे विटामिन बी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सोर्सेस क्या है, इसकी डिफिशियंसी के कारण होने वाले डिजीज़ को हम लोग इसमें समझेंगे। तो हम लोग चलिए बच्चे, आज हम लोग विटामिन डी की एक्सप्लेनेशंस को आज हम लोग समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन डी की हम लोग सोर्सेस को समझें। इट इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसा कि इसके इंट्रोडक्शंस में इसके पहले भी आपको बताया गया है कि विटामिन डी इज़ अ फैट सोल्यूबल ये होता है। इट कैन बी द सिंथेसाइज बाय आवर स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ये सनलाइट के द्वारा ये हमारे बॉडीज के अंदर, स्किन के अंदर जो है ये सिंथेसाइज होता है। It is indicates the intact the many affect the bones of our bodies, leading to the disease known as the rickets. यदि हम लोग की बॉडीज में विटामिन डी की यदि इसकी क्या होती है डिफिशियंसी हो जाए तो हमारा बॉडीज अफेक्टेड हो जाता है और उस तरह की उसे डिजीज जो उत्पन्न होते हैं तो वो डिजीज को कहते हैं क्या, रिकेट्स कहते हैं। Rickets develop the mainly among the young children through as the affect may the persist through the life। कहते हैं कि ये छोटे बच्चों में अक्सर ये ज़्यादा जल्दी डेवलप्ड होता है और वो सही नहीं हो पाता है, वो परसिस्ट कर जाता है और होल लाइफ वो उसकी इफेक्ट से ग्रसित होता है। It is the most common among the चिल्ड्रेन द 6 month ऑफ द एज। लगभग वो 6 महीने का होता है तो वो इस डिजीज से वो ग्रसित हो जाता है और जिसकी परिणाम स्वरूप वो क्या होगा, होल लाइफ उससे वो क्या होगा, ग्रसित रहता है। विटामिन डी स्टिमुलेट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स लाइक द कैल्शियम, फास्फोरस इन आवर द बॉडीज। विटामिन डी जो है स्टिमुलेट करता है द अब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल, वो मिनरल के साथ में अब्जॉर्ब होता है लाइक द कैल्शियम, फास्फोरस इन आवर बॉडी। हेंस अ डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन डी कैन बी ऑल्सो कॉज द कैल्शियम एंड द फास्फोरस डिफिशियंसी इन आवर बॉडी। यदि हमारे बॉडीज में विटामिन डी की यदि कमी हो जाए तो अक्सर ये चीज़ को कहा जाता है या होता भी है कि वो उस बॉडीज में, वो पर्सन्स में कैल्शियम और फास्फोरस की भी क्या हो गई है, डिफिशियंसी हो गई है। बच्चे इस तरह से हम लोगों ने विटामिन डी की इसकी इम्पोर्टेंस को समझा। अब हम लोग इसके वीडियोस के माध्यम से आप देखें द टॉप 10 विटामिन डी फूड्स। हमने देखा क्या कि इसमें अलग अलग तरह की फूड्स आइटम बनी हुई हैं, सच एज द, मान लिया जाए क्या चीज़ है भाई, मशरूम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सेकंड नंबर क्या है, मिल्क है। उसके बाद चीज़ बनाओ, द फिश बनाए, यहाँ एग्स है एंड द क्रोकोडाइल्स लीवर्स है। डिफरेंट टाइप की आपने जो टॉप 10 विटामिन डी की सोर्सेस को देखे हैं और उससे सबसे जो इजीली अवेलेबल विटामिन डी है वो क्या है, सनलाइट है। जो सनलाइट के द्वारा हमारे बॉडीज में क्या होगा कि उसकी रिएक्शंस होती है स्किन के अंदर और वो सिंथेसाइज होता है और पूरी बॉडीज में क्या होगा, विटामिन डी मिलते हैं। नेक्स्ट विटामिन डी डिफिशियंसी कहता है कि विटामिन डी डिफिशियंसी इज द मोर कॉमन अमॉन्ग द इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये ज़्यादातर हम लोग देखते क्या हैं कि जिस सोसाइटीज़ में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकोनॉमिकली पुअर है, जो गरीब है, जिनके पास खाने की 2 जून की रोटी वो सही बैलेंस फूड नहीं मिल पाता है, the bone becomes the weak and thus the extends the ability of the child to sit, crawl and walk they get the delayed। वैसे बच्चे
में क्या होता है कि बोन कमजोर हो जाते हैं, यानी तो उनकी वे क्रॉल कर कर चलते हैं, एक जगह बैठे पड़े रहते हैं, या वो बहुत लंबे समय के बाद में वे खड़े होकर के चलना शुरू करते हैं। लेग बोन कैन बी बेंड, और पैर की जो बोन होती है वो बेंड कर जाती है। द डिफिशियंसी कॉज द डिफॉर्मेशंस, ये पूरी बॉडीज में एक पैरेलल्स जिस तरह से सभी में नॉर्मल व्यक्तियों की होती है वो डिसफॉर्मेट कर जाता है। सच द बो लेग्स एंड द नॉक नी, द चेस्ट इज द फॉर्म्ड ड्यू टू द वीकनिंग्स ऑफ द रिब्स एंड प्रोट्रूड्स आउट और इन द पिजन। उसकी क्या होती है कि चेस्ट की जो बोन जो है फ्लैट जो दिखाई पड़ता है वो क्या होता है, एक तरह से उफार उसमें आ जाती है, एज लाइक चीजन पिजन, चेस्ट की तरह, पिजन की बॉडीज की तरह वो बोन बोट शेप में हो जाता है। दिस डिफॉर्मेशंस इज द देयरफॉर ऑफ्टन कॉल्ड पिजन चेस्ट। और इस तरह से जब उसकी चेस्ट में वह डिसफॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, डिसफॉर्मेशंस यदि आ जाते हैं, तो उस तरह की उनकी बॉडी शेप को पिजन चेस्ट कहा जाता है। बच्चे, द प्रेग्नेंट्स एंड द लैक्टेंट्स द मदर्स आर द एडवांस टू द टेक रिच सोर्सेस ऑफ द विटामिन डी। कहते हैं जो प्रेग्नेंट्स जो मदर्स जो होती हैं या जो दूध पिलाने वाली माँ होती हैं उनको एडवाइस दिया जाता है क्या कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसीबल विटामिन डी को आप लें फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बोन्स फॉर द चिल्ड्रेन। उनके लिए तो है ही, साथ साथ अपने बच्चों की पूरी तरह से उनकी फिजिक को देखते हुए उस प्रेग्नेंट्स मदर को या लैक्टेटिंग मदर्स को जो दूध पिलाने वाली माँ होती हैं उनको विटामिन डी लेने की सलाह दी जाती है। आपने देखेंगे कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से होने वाले कुछ डिजीज को यहाँ हमने वीडियोस के माध्यम से शो करने की प्रयास किया है। तो बच्चे देखें, इफ द आवर द बॉडीज have the deficiencies of the vitamin D, the overweight, mood swings, high blood pressures, dry skin, joint pain, immune impairment, excessive sweating and fatigue। बॉडी क्या होगा, वो फैटिग हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएंगी। तो एक तरफ से डिफिशियंसी, दूसरी तरफ से मोटापा, फिर क्या होगा भाई? The difference disease is also the caused. So we take the vitamin D. The sources of the foods with the we are the founds vitamin D. आपने पढ़ा है कि इनकी अलग अलग सोर्सेस हैं, जैसे कॉड ऑयल, द लीवर्स है, चीज़ है, मिल्क है और सनलाइट है। तो इस तरह से आप इसे लेने की प्रयास करें। नेक्स्ट जो आपने वीडियोस देख रहे हैं उसमें आपकी हम लोग की फूड्स की में वो कंटेंट्स होता है, उसकी न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स है मिनरल। तो बच्चे, आज हम लोग मिनरल्स की वीडियोस के माध्यम से हम लोग मिनरल्स की इंपॉर्टेंस, मिनरल्स की सोर्सेज एंड इससे होने वाले डिफिशियंसी डिजीज और उसकी प्रिवेंशन को भी हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। नाउ the minerals are the inorganic substances needed in a small amount by the all cell for the normal functioning। कहता है कि मिनरल्स जो है वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जिसकी हमारे बॉडीज में बहुत फ्यू अमाउंट्स में वो हमारे सेल्स के लिए जरूरी होता है, जो सेल्स नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके, जिसके कारण तो बच्चे समझेंगे वो मिनरल्स है कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन एंड पोटासियम। हम लोग एक एक कर करके इन मिनरल्स की एक्सप्लेनेशन समझेंगे वन बाय वन। आइए बच्चे, आप इसमें सोर्सेस फंक्शन ऑफ द सम मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडीज। कहता है हमारे बॉडीज को जो मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी होता है उस कुछ मिनरल्स की यहाँ हमने चर्चा करने की प्रयास कर रहे हैं, आप इसे समझें। मिनरल्स लाइक द कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड आयोडीन
the good sources of the calcium is the milk and it's the product green leafy vegetable. बच्चे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ द कैल्शियम, तो आप इसमें लिखेंगे ग्रीन लीफली वेजिटेबल, मिल्क एंड इट्स द प्रोडक्ट, its product is good the sources of the calcium. What are the role? Yeah, what are the functions of the calcium? To build the healthy bone and the teeth. Next जो मिनरल्स है वो है फास्फोरस, यानी कि गुड सोर्सेस है मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस, फिश एंड मीट. What are their function? The growth of the bone and teeth. तो बच्चे यदि आपसे पूछा जाए कि what are the role of the phosphorus, तो it is needed for the growth of the bone and teeth. Next जो मिनरल्स है वो है आयरन. आयरन की सोर्सेस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड द अदर ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक द नोट्स एंड द सेग्रीज. Their the role is the formations of the hemoglobin in the blood. कहता है हमारे बॉडीज में हेमोग्लोबिन को बनाने में, हेमोग्लोबिन को फॉर्म करने में आयरन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, आयरन नीड होता है. इट्स द डिफिशियंसी कॉज द एनीमिया, और इसकी यदि डिफिशियंसी हमारे फूड में हो जाए तो एनीमिया डिजीज होते हैं. नेक्स्ट जो मिनरल्स है वो है आयोडीन. There the sources is the fruits and the vegetable, seafoods and iodized salt. And they are the function as the proper functioning of the thyroid gland. Thyroid gland को proper function करने के लिए आयोडीन is a must. आयोडीन बहुत जरूरी होता है. It's the deficiency cause goiter. और यदि इसकी आयोडीन की हमारे फूड्स में यदि इसके डिफिशियंट हो जाए तो ग्वाइटर डिजीज हो सकते हैं. बच्चे आपने आज की वीडियोस में विटामिन डी का एक्सप्लेनेशंस एंड मिनरल्स की सोर्सेस एंड देयर दी फंक्शन को समझा है. नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से इसकी होल कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड आयोडीन का फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग समझेंगे. थैंक यू टू ऑल.